अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाज़रीन, जिस तरह ज़ोया को पता चलता है कि रुम उसकी सकी बहन है तो उसका पारा आसमान को छूने लग जाता है। और जिस तरह उसको पता चलता है कि शाज़िल उसे पसंद करता है तो उसकी नफ़रत में काफ़ी हद तक इजाफा हो जाता है। इसलिए वो हुरम के भाई अकबर को उसको किडनैप करने की सुपारी दे देती है कि इसको किडनैप करो। अकबर तो पहले इसी मिशन में था कि किसी तरह से हुरम को अपने घर से बाहर निकाले और अपने बाप की जायदाद पे कब्जा करे। हुरम हद से ज़्यादा चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन अकबर उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसको बाजू से खींच के उसे घर से बाहर निकाल देता है। अकबर ने ये काम इसलिए किया होता है क्योंकि उसने ज़ोया से पैसे ले चुके होते हैं। वो जिस तरह यहाँ से निकलती है उसके रास्ते में ज़ोया के आदमी किडनैप कर लेते हैं। हुरम को एक सुनसान जगह पे ले जाया जाता है। वहाँ पर जाकर उसके हाथ पाँव रस्सी के साथ बांध दिए जाते हैं। उसके मुंह और हाथ बांध दिए जाते हैं, मुंह पे टेप लगाई जाती है। लेकिन जब जिस तरह थोड़ी देर बाद उसकी आंखों से पट्टी उतारी जाती है तो सामने ज़ोया पिस्टल लेके खड़ी होती है। वो जैसे ज़ोया को देखती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसको कभी भी उम्मीद नहीं थी कि ज़ोया ये काम भी कर सकती है। उतनी देर में अकबर आता है और उसके हाथ खोल देता है और मुंह से पट्टी भी उतार देता है। हुरम जिस तरह अकबर को देखती है उसका मान टूट जाता है। उसका दिल करता है वो अकबर का मुंह तोड़ दे, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती क्योंकि सामने ही ज़ोया पिस्टल लेके खड़ी होती है। दूसरी तरफ हुरम की माँ शाज़िल को कॉल करती है और उसे कह देती है कि हुरम का किडनैप हो चुका है, उसे कोई किडनैप करके ले गया है। शाज़िल फ़ौरन से गन लेकर घर से निकल जाता है और गन लेकर तैमूर के घर जाता है और जाके तैमूर के सर पे तान देता है और बोलता है कि बताओ हुरम कहाँ है। तैमूर उसकी बात सुन के हैरान हो जाता है। उसे कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये काम किसी और का, मुझे लगता है ये काम ज़ोया ने ही किया है, क्योंकि ज़ोया को पता चल चुका है कि हुरम उसकी सकी बहन है। शाज़िल गुस्से से वहाँ से चला जाता है और जाके हुरम की लोकेशन को ट्रेस करवाता है। जैसे हुरम की लोकेशन ट्रेस होती है वहाँ पर एक सुनसान जगह होती है, वहीं से हुरम की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं। हुरम चीख रही होती है और ज़ोया ने उसके सर के ऊपर गन रखी होती है। जिस तरह शाज़िल ये मंजिल देखता है शाज़िल का दिल टूट सा जाता है। वो कहता है कि जिस तरह भी है तुम प्लीज़ ज़ोया हुरम को छोड़ दो। शाज़िल हुरम को कहता है प्लीज़ जिस तरह भी है तुम इसको छोड़ो। आगे से ज़ोया कहती है अगर तुमने कुछ भी किया तो मैंने हुरम के ऊपर गोली चला देनी है, इसीलिए तुम बिल्कुल खामोश खड़े रहो। शाज़िल निहायत समझदारी के साथ गोली चला देता है, जिससे उसकी गोली नीचे गिर जाती है और ज़ोया और हुरम उसके हाथ से निकलकर फौरी तौर पर शाज़िल के पास आ जाती है। शाज़िल की जान में जान आती है। ज़ोया को फौरी तौर पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। वो क्या करती है, लेकिन हुरम के दिल में फिर भी ज़ोया के लिए मोहब्बत होती है। वो चाहती है कि वो अपनी इस बहन को बचाए। वो जल्दी से शाज़िल को बोलती है कि जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ ताकि इसका फौरी तौर पे हॉस्पिटल लेके जाएं और इसका जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। ज़ोया जिस तरह देखती है कि हुरम उसके पीछे इतनी ज़्यादा टेंशन ले रही है और उसको पता भी है कि मैं उसकी बहन हूँ और वो तैमूर की बेटी है, तो ज़ोया बेहद शर्मिंदा हो जाती है। वो हुरम की तरफ देखती है और रोना शुरू हो जाती है। वो कहती है कि हुरम, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारे साथ बेहद बुरा किया है। अब सवाल ये उठता है, क्या हुरम शाज़िल को माफ़ कर पाएगी? क्या वो तैमूर के पास वापस चली जाएगी? ये जानने के लिए देखते रहिए मैं ज़मीन तो आसमान।